अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैरी क्रिसमस हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको। बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का क्या प्लान है आप लोगों का? मैं तो जा रही हूँ अपने मम्मा पापा के साथ शॉपिंग करने और शिमला घूमने। बहुत टाइम बाद घर से गाड़ी में गई, अदरवाइज़ तो डेली हमें पैदल ही जाना पड़ता है बस के लिए। हमारा रोड ना कच्चा है, ऊपर से बहुत गंदा है, गाड़ी का पूरा नाश पट जाता है यार इस रोड में। मम्मा से चीज। सॉरी आपको मेरी बेसुरी आवाज़ सुननी पड़ी, पर मम्मा पापा साथ होते हैं ना तो अलग ही मस्ती रहती है चढ़ी हुई मेरे को कि मम्मा पापा साथ हैं। फिर हम पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और अपने स्लिप काटते हैं और शिमला के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत चढ़ाई है गाइस, बहुत चल के जाना पड़ता है। शिमला में सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, पर कोई ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। चल पड़ेंगे। जैसे ही हमें सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, हमें एक प्यारी सी बाज़ार मिलती है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है ऑलमोस्ट, और काफ़ी अच्छे रेट में। क्रिसमस के लिए कितनी अच्छी डेकोर हुई हुई है शॉप्स। अगर आपको क्रिसमस की शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो शिमला में। फिर जिस काम के लिए मैं आई थी, सबसे पहला मैंने वो किया, अपने लिए सूट देखा जो मुझे सबसे ज़रूरी चाहिए था। फिर हम ऊपर पहुँच गए थे मॉल पे। बहुत बहुत क्राउड था, पर चलो वर्थ इट लगा, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत प्यारी हुई हुई थी। ऊपर से मौसम इतना ब्यूटीफुल था कि बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। फिर हमने पहाड़ियाँ टोपियाँ देखी अपने लिए, और जो दीदी टोपी दे रहे थे ना, वो हमारे जानने वाले निकल गए। तो फिर पापा पूछ रहे थे उनसे कि कहाँ से क्या, वैसे वैसे। फिर हमें साइड होना पड़ा क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी। गाड़ी तो नहीं, इतना बड़ा ट्रक आ गया था। आज 3-4 आ गए थे, पता नहीं क्यों आ रहे थे। ये देखो गाइस, चर्च। अब मंजिल दूर नहीं है, थोड़ा चल के पहुंच ही जाएंगे रिज पे। चलते हैं। शिमला में बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे, सबने अपने फ़ोटो क्लिक की। मैंने भी सोचा मैं भी क्लिक कर दूं, इसलिए मैंने क्लिप भी ऐड कर दी। फिर ऊपर हम ब्रिज पहुंच गए। ब्रिज पे क्या देखते कि इतनी सारी छोटी छोटी सी शॉप्स लगी हुई है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड्स की, क्लोथ्स की, शूज़ की। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। आपको पता है जहाँ पे ये स्टेज लगा है, यहाँ से पहले हमें चर्च दिखता था। मम्मा पापा लेने लग गए यहाँ पे शॉल अपने लिए। विंटर कलेक्शन तो बहुत अच्छी आई हुई थी यहाँ पे। हर जगह कुछ ना कुछ बन रहा था, कहीं जलेबी बन रही थी, कहीं गुलाब जामुन बन रहे थे। बस एक ही दुख था कि बहुत बहुत क्राउड था। यहाँ गोलगप्पे मिल रहे थे, कहीं पापड़ी, दही भल्ले, कहीं लिट्टी लिट्टी, कहीं चोखा। डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड थे। उफ, घुस घुस के जाना पड़ रहा है, तब जाके कहीं स्पेस मिल रहा है देखने के लिए। यहाँ पे बिहारी फूड मिल रहा था, ये बिहारी फूड कॉर्नर था। यहाँ पे मतलब हमने खाया तो कुछ नहीं इस साइड, क्योंकि यहाँ खाने के लिए जगह ही नहीं थी, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। फिर यहाँ पे बहुत सारी इयररिंग्स थी, मैंने भी लिए। किसी को देखनी होगी तो बताना, मैं फिर पोस्ट करूँगी। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ड्राई फ्रूट्स थे, जो मैंने कई तो पहली बार ही देखे और नाम भी पहली बार सुना, पर थे बहुत कॉस्टली। एक जार था कम से कम 2000 का, बड़ा वाला जो ये दिख रहा हो आपको सामने। फिर हमने कुल्हड़ पिज़्ज़ा लिया और दही भल्ले लिए। पापा जी तो अभी अपनी जलेबा का वेट कर रहे थे। फिर पापा जी भी अपनी जलेबा लेके आ गए। फिर हम तीनों ने खाया। सब कुछ अच्छा था, बट सबसे बेस्ट था जलेबा। बहुत रसीला था। आप लोग भी विज़िट करना ना है शिमला, और ज़रूर खाना जलेबा। बताना कैसा लगा आपको। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम खाया और फ़र्स्ट टाइम ही देखा। फिर सिड्डू दिख जाए और ऐसा ना हो हम खाएं ना। फिर हमने सिड्डू खाया। भैया ने इतने प्यार से हमें सर्व किया। पहले इसकी कटिंग की, फिर देन इसके ऊपर घी लगाया, और फिर उसमें चटनी डाली। 2 टाइप की चटनी थी, चटनी बहुत टेस्टी थी। सिड्डू हमने नमकीन ही लिया, क्योंकि जलेबा खा के हमारा पूरा मुंह मिठा मिठा हो गया था। कैसे बनाए सिड्डू पापा जी? वॉज रियली सो 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 डिलीशियस।
फिर हम कार्निवल शॉप से बाहर आ गए क्योंकि अंदर बहुत सफोकेशन हो गई थी यार, इतनी देर टिका नहीं जाता अंदर। ना कुछ खाया जा रहा था, खाना तो छोड़ो, चला भी नहीं जा रहा था, इतना रश था। ये देखो शिमला की आन बान शान चर्च, और सामने कॉन्सर्ट चला हुआ था जहाँ पे स्टेज लगा है। पता नहीं कौन गा रहे थे भैया, पर थे कोई, बहुत प्यारा गा रहे थे। क्राउड देख के आपको पता ही लग रहा होगा। इतना सुंदर चर्च, साथ में इतने सुंदर प्यारे प्यारे बादल और व्यू। ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। खैर मैं तो दिन में आई, अगर रात को आओगे ना बहुत सुंदर लगता है ये पेड़ भी। उफ यार क्या बादल आए हुए हैं। फिर हम घर की तरफ आ गए। इस क्राउड से अभी हमें चल के जाना होगा। ऑल द बेस्ट कृतिका। फिर हम चलते चलते प्यारे पपी से मिलते हैं। इतना मासूम सा लग रहा था ना, क्यूटू पटूटू, मन कर रहा था इसको घर ले जाऊं, पर किसी का था ना, और ओनर भी साथ ही था वरना चोर लेती। फिर हम सूट की शॉप में आए और हमने थोड़ी देर बैठ भी की क्योंकि थक गए थे, और सूट्स भी देख लिए। फिर कहीं स्कूल में भंडारा लगा था तो भैया बोलते कि भंडारा खा के जाओ। फिर मैं और पापा तो बैठ गए, मम्मा बैठे ही नहीं क्योंकि उनका पेट तो बिल्कुल फुल हो गया था। पहले हलवा आया, देन ऐसे ही खाते हैं हमारे पहाड़ी में, नीचे बैठ के और पत्तलों में हाथों से खाना। ये सेप्पू बड़ी बनी थी, फिर कड़ी थी। फिर हम घर आ गए, उसके बाद हमने घर आते आते सब्जियां ली। फिर अपनी अपनी सामान की थैली उठा के चल पड़े वापस पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास। फिर हमने शिमला को बाय बाय किया। इतना प्यारा व्यू, स्वर्ग है यार शिमला, स्वर्ग। बहुत सुंदर दिखता है अगर भीड़ भाड़ ना हो। फिर घर के लिए पेस्ट्री ली, ब्लैक फॉरेस्ट ली थी हमने। उफ यार क्या सुंदर सनसेट हो रहा था, ओ माय गॉड। मैंने थोड़ा सा ही कैप्चर कर पाई। फिर घर आके अपनी पेस्ट्री इंजॉय की और मेरा पेट भी फुल हो गया था। अपना सामान देखा थोड़ा सा और फिर आग सेकी और मैं सोने कमरे के लिए आ गई। हल्दी वाला दूध पिया। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल।